कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनकी गाथाएं सिर्फ उनके बल पराक्रम तक सीमित नहीं रहती। उनका जीवन त्याग, प्रतिज्ञा और धर्म का प्रतीक बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसका बलिदान तो सबने देखा, और जिसका दर्द और संघर्ष आज भी अक्सर लोगों के लिए रहस्य ही है। एक ऐसा योद्धा जिसकी गाथाएं सिर्फ उनके बल पराक्रम तक सीमित नहीं थी, जिसका जीवन और विरासत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि शिक्षा है, धर्म, प्रतिज्ञा और अनंत श्रद्धा की। इस योद्धा ने न सिर्फ अपने शत्रुओं को हराया बल्कि अपने अंदर के अहंकार और संवेदना के बीच भी एक अनोखा युद्ध लड़ा। युग युग के महायोद्धा के इस अध्याय में हम उस योद्धा की कहानी सुनेंगे जो जन्म से ही अलग था, जिसने अपनी प्रतिज्ञा और कर्तव्य से न सिर्फ राज्य को सुरक्षित किया बल्कि अपने समय के धर्म और मर्यादा की भी रक्षा की। इस योद्धा का जीवन एक ऐसा गहन सागर है जिसमें हर क्षण के साथ शौर्य, समर्पण और दर्द की लहरें उठी और बस गूंजती रही। ये है युग युग के महायोद्धा का चौथा अध्याय, पितामह भीष्म। भीष्म यानी देवव्रत की कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर का राज्य अपने वैभव और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। उस समय राजा शांतनु सिंहासन पर विराजमान थे, जिनकी वीरता और न्यायप्रियता पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। शांतनु की एक गहरी कहानी है जो उन्हें और उनके वंश को परिभाषित करती है। ये कहानी है गंगा और शांतनु की। जब शांतनु नदी के किनारे शिकार कर रहे थे तो उन्होंने गंगा को देखा। वो केवल एक साधारण नदी की कन्या नहीं थी बल्कि दिव्य शक्तियों वाली अप्सरा थी। शांतनु उनके सौंदर्य और शांति से मंत्रमुग्ध हो गए। वेग में बंधे उन्होंने गंगा से विवाह किया, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी, राजा कभी भी उनके कर्मों पर सवाल नहीं उठाएगा। शांतनु ने इस शर्त को मान लिया। गंगा ने एक के बाद एक 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन हर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद गंगा नदी में डुबा देती थी।